लड़की संस्कार नाम की चीज ही नहीं, पता नहीं ससुराल कैसे संभाल लेगी। अरे अंकल, आप बिना बात के इतना टेंशन मत पालो। जब वो आपको संभाल सकती है तो ससुराल तो संभाल ही लेगी ना। देखा अप्पा, कार्तिक एकदम सही कह रहा है। पापा की बच्ची, तुम ना बच्चे लोगों को बड़ों का रिस्पेक्ट करना जानते ही नहीं। अंकल, आप बिना बात के इतना टेंशन लोगे ना तो फिर मैं क्या बोलूं? है। कार्तिक बेटा, एक बात बताओ, तुमको वो कैसे लग रही है? ये कौन? वो मेरी बेटी आरती। अच्छी लगी है। तो शादी करोगे उससे? ठीक है, कोई बात नहीं, सोच के बताना आराम से। कब कब अमन, अगर मुझे भूलना पड़े तो तुम क्या करोगे? आरती, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अमन। तो मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ। अरे जिंदगी भर के सपने देखे मैंने तुम्हारे साथ, यूं आसानी से थोड़ी जाने दूंगा तुम्हें। अभी तो बहुत प्यार करना बाकी है। तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं क्यों दूंगा तुम्हें धोखा? आरती, यहाँ आओ बेटा। क्यों इतना गुस्सा कर रही? गुस्सा तो हूँ, लेकिन आप पे नहीं उतार सकती ना। क्यों? मैंने क्या किया? क्या किया? किससे पूछ के कार्तिक से शादी की बात की आपने? बेटा अब्बा हूँ तुम्हारा, और किससे पूछूंगा मैं? लेकिन शादी तो मुझे करनी है ना अप्पा। एटलीस्ट एक बार मुझसे तो पूछ लेते। हमको मालूम है तू क्या जवाब देती, और ये सब कुछ जो भी कर रहा है तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा है ना बेटा। मेरे मर्जियों की कोई अहमियत ही नहीं है तो कैसे भलाई? जिंदगी के अहम फैसले लेने के लिए अभी तक तू काबिल नहीं बन गया है। तो काबिल बनूंगी तो ही तो शादी करूंगी ना अप्पा। बेटा कार्तिक में क्या बुराई है? हैंडसम है, अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हो, हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपनी कास्ट का है, बिरादरी में लगता है, तुम्हारा अच्छा देखभाल करेगा। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मा भी यही चाहती थी। आज वो अगर जिंदा होती तो यही सब कुछ कहती थी। बाकी तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अरे इसको काय को बुलाया? अभी काकड़ी ना एक्स्ट्रा काट के रखना, सलाद बनाने का है। आता है ना तुमको? हाँ, ठीक से करना है। ये हिट नहीं हो रहा है और पावर बूथ खाता है। हाँ ठीक है। हाँ एक, हाँ ना, हेलो, हाँ देखा मैं, हाँ ले ले, ये डोए और तो। और हीरो,
काम हो रहा है? अरे क्या कर रही? अगर तुम इतना डरोगी तो शादी कैसे करोगी मुझसे? पागल हो गई क्या? अगर तेरे बाप ने देख लिया ना ऐसे, जमीन में गाड़ देगा वो मुझे। वैसे ये बहुत गुस्से में रहता है। मेरे लिए जान नहीं दे सकता तू? फट्टू। क्या हुआ? वो सर थोड़ा शॉक लग गया था। शौक लगे? हाँ। ठीक से करना, नहीं तो चिपक जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, जल्दी कर। हो गया सर। अच्छा सर, काम हो गया है, मैं चलता हूँ। काफी पी के जाना। पापा, कॉफी। काफी बैठ के पीना। ए, उधर किधर जा रहा है? नीचे बैठ कर पी, सोफा खराब हो जाएगा। हैं? हेलो, हैं? इधर नहीं, उधर अंदर टैप वाटर से धो के रखना। क्या हम हमारे घर में अपना कप धो के रखता जा, उड़। सर, भले मेरे कपड़े ना गंदे हो, पर मेरी नियत ना एकदम साफ है। और वैसे भी साफ कपड़े के पीछे जिनकी नियत गंदी होती है ना, वो कभी भी पवित्र इंसान नहीं बन सकते। बाहर फेंक देना वो कप। अमन, छुओ मत मुझे, गंदी नहीं हो जाओगी तुम। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमन? देखा मैंने आज तुम्हारे घर में मेरी क्या इज्जत है। तुम्हारे पापा मुझे अपने सोफे में नहीं बैठने दे रहे थे, और तुम्हें क्या लगता है वो हमारी शादी कभी करवाएंगे? अगर अप्पा नहीं माने तो घर छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम क्यों इतना सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, अपमान से जल रहा हूँ, जल। अमन, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? माफ करो मुझे, अब और नहीं होगा मुझसे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, जाओ यहाँ से प्लीज। क्या? प्लीज जाओ यार। तो मैं ही पागल थी जो यहाँ तक आई। ठीक है, जा रही हूँ। अरे कार्तिक, तुम अंदर आओ। वो क्या है ना, अप्पा बाहर गए हैं किसी काम से, उनको आने में थोड़ा लेट होगा। मुझे पता है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आया था। ठीक है, अंदर आओ। बैठो बैठो। वैसे भी ये कोई नई बात नहीं है, तुम तो हमेशा से ही मुझ पे लाइन मार रहे हो। तुम मुझसे शादी करोगी? मैं और पढ़ना चाहती हूँ। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। तुम जो चाहो कर सकती हो, जो चाहिए सब मिलेगा। I love you. I love you too.
मैंने बहुत सोचा इस बारे में, घर वालों से बात भी की। मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या सच? कांग्रेचुलेशंस, मुबारक। इस खुशी के मौके पे कुछ मिट्टा हो जाए है? जब गुड़ लेके आए हैं? बेटा बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया तू। मुंह मिट्टा कर। ले बेटा, अब उसको खिला। हाँ अच्छा बेटा। हाँ, बात तो हो गई थी। एक मिनट। क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, बात करनी है? कोई जरूरत नहीं। अरे ठीक है यार, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। माफ कर दूं? अगर तुम्हारा वापस अकेले रहने का मन हुआ तो तुम मुझे वापस भगा दोगे। मैं नहीं आ रही। अरे ऐसा नहीं है, अब सॉरी तो बोलते, अब इससे ज्यादा क्या करूं? पैर पकड़ूं? अरे उठो। अरे उठो। आराम से बाबा। मुझे माफ कर दो यार। तुम्हें पता है, आज मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता। अगर आगे से ऐसा कुछ किया ना तो मार दूंगी। अरे पक्का मार देना। अब चले? अरे कार्तिक, तुम इस समय? वो पापा नहीं है घर में। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? तुम्हारे लिए नई ड्रेस लाया था। अच्छा, अब पहन के नहीं दिखाओगे कैसा लगेगा? तुम यही रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। अमन, अमन, अमन जल्दी चलो, हम भागकर शादी कर लेते हैं। अमन, अरे आज टाइम नहीं है, आज बहुत बिजी हूँ, कस्टमर को सामान देना है, किसी और दिन। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अमन। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, हमसे गलती हुई है, चलो इससे पहले कि किसी को पता चले यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। अरे चलो। तो जाओ ना अपने मंगेतर के साथ, मुझे क्या बोल रही हो? अमन, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सब पता चला जो तुम्हारी शादी तय हो चुकी है ना, ये जो प्यार का नाटक तुम रचा रही हो ना,
यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे शादी कर लो मुझसे। पागल पागल हो गया क्या? मैं क्यों करूं तुझसे शादी? क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा है अमन। अरे इसकी क्या गारंटी है? जैसे तूने अपनी शादी फिक्स होने के बाद ना मेरे साथ सब कुछ किया ना, मुझे पूरा यकीन है अपने मंगेतर के साथ भी तूने सब कुछ किया होगा। और ये जो बच्चे का बिल है मेरे पे फाड़ रही है। देख, हम दोनों एक दूसरे से 2 साल से प्यार कर रहे हैं, तब तो आनी है सब। अब कैसे तू प्रेग्नेंट हो गई? देख मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी शादी का इलेक्ट्रिकल का काम ना मुझे मिला है। भूल जाना मुझे और शादी कर ले उससे, क्या फर्क पड़ता है? टाटा बाय बाय बोल दे मुझे। तो प्यार को नाटक कर रही है ना, मेरे सामने नहीं चले, नहीं तो तेरे खानदान की इज्जत नीलाम कर दूंगा, समझी? और क्या बोलता है वो 2 टके का बाप तेरा, मुझे नीच जाति का बोलता है ना। अब क्या हो गया? हाँ, अब तो इस नीच जाति का बच्चा उसकी बेटी के पेट में है। छी छी छी, कितनी शर्म की बात है। तो मेरे बिना मरने वाला था ना, और आज अपने ही शब्दों से तूने मुझे मार दिया। मुझे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हो? नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है ना, मैंने इसे बहुत छूट दे के रखी थी। मेरी गलती है, मेरी। आजकल संभालो अपने आप को। एटलीस्ट उसने मेरे सामने सब कुछ बोला है, किसी और के सामने नहीं। अप्पा ये सब उसने जानबूझ के किया मुझे फंसाने के लिए। मैं मना करती रही लेकिन वो मेरे साथ गलत करता रहा। अप्पा मैं डर गई थी कि कहीं आपके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, पर आज मुझे सब सच पता चल गया। उसने ये सब हमारे कुल खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए किया है। ये सब उसका प्लान था। मुझे नफरत हो रही है खुद से। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरा सच भी मर जाएगा, इसलिए मैंने सब कुछ कार्तिक को बता दिया। बेटा, अब मेरी जान और इज्जत तुम ही बचा सकते हो। ये सब होने के बावजूद तुम मेरे बेटी से शादी करोगे? सिर्फ मुझे पूछने में भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है मेरी। शादी करेगा बोलने बेटा, उससे शादी करेगा। अगर वह अबॉर्शन करवाती है तो मैं उससे शादी करूंगा। बेटा, ये तुम्हारे एहसान में जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय ये मेरे इस्टेट के। जो भी मैं जायदाद थे मेरी तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन किसी को बोलना मत प्लीज। अगर उसने ये सब हमारे कुल खानदान की बेइज्जती करने के लिए किया है ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो मुझे बदनाम जरूर करेगा, और अगर वो जिंदा रहा तो मैं मर जाऊंगी। आरती सही कह रही है। अगर घर में परिवार में दाग लगा हो तो उसे मिटाना जरूरी है, उसमें भले ही खुद के हाथ ही क्यों ना गंदे करने पड़े। मैं ही साफ करूंगा सब कुछ, पूरी सफाई करूंगा मैं, पूरी सफाई। वैसे आरती, तेरा मंगेतर इतना वीक है क्या कि तुम्हें आज भी मुझे बुलाने की जरूरत पड़ेगी मजे के लिए? बट सुनो ना, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी के बाद ना मैं तुम्हें ऐसे ही मजे दूंगा। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की का बिना प्यार के क्या होगा। जमाना था जब हमको साथ में पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब हुई जब जिस तालाब से पानी पीने का
उसे में तुम्हें धोने लगे। तुम क्या करता है बेटा? पीता है, धोता है, हाँ? तू तो गया अब। अगर मेरे साथ कोई गलती की ना तो मैं तेरी बेटी के सारे चिट्ठे खोल दूंगा, पूरे शहर में बता दूंगा कि सुब्रमण्यम की बेटी प्रेग्नेंट है, वो भी शादी से पहले। मुझे धमकी देने वाले पसंद नहीं है, हैं? नीची जात के पोता लगता है अच्छा। याद है क्या कहा था तूने उस दिन? मेरे सोफे में मत बैठना। मुझे पता है तेरी बेटी के पेट में मेरा बच्चा बैठा है, वो खाड़ ले जो खाड़ सकता है। अमन, क्या तुम मेरे प्यार के लिए अपनी जान नहीं दे सकते? मैंने कहा था ना मुझे धोखा मत देना, और अब देखो क्या हो गया तुम्हारे साथ। ये सब तो अब तुम हमेशा के लिए सो जाओ। पापा, अब सब ठीक हो गया है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं पापा। नहीं बेटा, इस गंदगी को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ क्यों? हाँ बेटा, ये गंदगी साफ करने के लिए अब मुझे भी अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। मेरे खानदान में जो दाग लगाया तूने उसे साफ करने के लिए तेरे को सफाई करना पड़ेगा। अब ये साफ हो गया सब कुछ। हमें लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। सर, मेरी बेटी 2 दिन से गायब है। बहुत तो ढूंढा, नहीं मिला। किसी लड़के से प्यार करती थी, अमन नाम का लड़का था, वो भी गायब है सर। लगते दोनों भाग गए। मेरी बेटी को ढूंढो सर, मेरी बेटी को ढूंढो। आपके पास कोई फोटो है लड़के का? जी बेटा, शायद मेरे कुकर्मों के कारण ही मेरी हालत हुई है। मेरा पार्टनर एक्सीडेंट में मर गया। सोचा मेरे साथ ही सच नहीं मरना चाहिए। थोड़ा प्रायश्चित के रूप में ये सच दुनिया को बताना था। आज वो भी हो गया। अब मैं शांति से अपनी आखिरी सांस ले सकता हूं।